ZU शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग दी हैकर। शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अभी भी कनाडा में रहने के लिए आए होते हैं। इनकी माली हालत काफी खराब थी क्योंकि इनके पास नौकरी तक नहीं थी। यही वजह थी इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम एलेक्स है। वो बताता है कि मेरा कनाडा में कोई भी दोस्त नहीं, इसलिए मैं अपना ज्यादा वक्त मॉम के कंप्यूटर के साथ ही गुजारता हूँ, जहाँ मैं गेम्स खेलता हूँ, इंटरनेट पे अनजान लोगों से बातें करता हूँ और नई नई चीजें सीखता हूँ। आगे वो बताता है कि मैं ऐसे लोगों की तरह बनना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया बदल दी। और इंटरनेट की एक साइट ऐसी भी है जहाँ हम क्लिक करके पैसे कमा सकते हैं, जहाँ वो सच में अपनी जिंदगी में पहली बार $140 कमाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और एलेक्स अब आगे बढ़ जाता है। फिर एक शाम जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी मोम रो रही है। उसकी मोम बताती है कि बैंक ने मेरी नौकरी खत्म कर दी है, घर का रेंट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। ये सुन के एलेक्स अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेके आता है जिसके अंदर काफी सारे पैसे थे जो एलेक्स ने पिछले कई सालों में जमा किए थे। उन पैसों को वो अपनी मोम को दे देता है। तो इतने सारे पैसों को देख के उसकी मोम पूछती है, क्या तुमने चोरी किए हैं? जिसपे एलेक्स कहता है, नहीं मोम, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि ये पैसे मैंने अपनी फीस के लिए जमा किए थे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं फीस के लिए दोबारा पैसे जमा कर लूंगा। अब वो सब पैसे अपनी मोम को दे देता है, लेकिन काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसके पिछले कई सालों की मेहनत है और अब वो ये भी नहीं जानता कि वो दोबारा कब और कैसे पैसा जमा करेगा। तभी वो अपने कंप्यूटर पे लिखता है डार्क वेब। तो डार्क वेब इंटरनेट की ऐसी दुनिया है जहाँ दुनिया के सब गलत काम होते हैं और कोई भी किसी को नहीं ढूंढ सकता। अब एलेक्स अपना अकाउंट यहाँ पे बनाता है। जब वो ग्रुप में शामिल होने के लिए इजाजत मांगता है तो उसे कहा जाता है कि पहले अपना कोई काम दिखाओ। अब उसके स्कूल में काफी मगरूर लड़का होता है और चालाकी से एलेक्स उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है, जिसकी डिटेल वो डार्क वेब के एक हैकर को भेज देता है। हैकर कौन होता है? तो हैकर वो होता है जो इंटरनेट पे कंप्यूटर पे काम कर में बहुत माहिर होता है और वो इस चीज को अपने किसी खास मकसद में पूरा करने का इस्तेमाल करता है, गलत तरीके से, पर किसी को भी पता नहीं चलता। एलेक्स का रैंक थोड़ा सा ऊपर जाता है। क्या वो डार्क वेब की कुछ चीजों तक पहुंच भी सकता है और उन्हें इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर एलेक्स उसी हैकर को कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप बेचता है और कहता है कि इसे बेच देना और इसका जितना मुनाफा हुआ हम आपस में बांट लेंगे। तब वो ऐसे ही करता है और दोनों लैपटॉप्स को बेच देता है, जहाँ वो दोनों आपस में पैसे बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को महंगी महंगी चीजें भेजता है जिन्हें वो बेच देता है। असल में वो हैकर डार्क वेब में दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदता है जिन्हें एलेक्स बेचता है। लेकिन जिस शहर में एलेक्स रहता है ये काफी छोटा है, तो यहाँ काफी महंगी चीजों के खरीदार उसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो एलेक्स अपने माँ बाप को कहता है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, जो कि काफी बड़ा था। और वो शहर में आ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एलेक्स का दोस्त बन जाता है। वो एलेक्स से कहता है, तुम जो भी चीजें बेचना चाहते हो मैं उन्हें कुछ ही मिनटों में आसानी से बेच दूंगा, लेकिन इसका 30% हिस्सा मैं भी लूंगा। जिसके लिए एलेक्स मान जाता है और अब ये दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्स छोटे छोटे कामों से बोर हो चुका था, इसलिए वो अब कुछ बड़ा और अलग करना चाहता था। इसीलिए वो अपने दोस्त को भेजता है कि अगर हमें बैंक के लोगों के क्रेडिट कार्ड मिल सकें जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिसपे उसका दोस्त कहता है, हाँ मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसीलिए वो यहाँ काम करने वाले सब दोस्तों से ऐसे ही कार्ड्स डिटेल ले लेते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, जो गलत तरीकों से पैसे कमाते हैं, जिससे एलेक्स और उसका दोस्त बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और फिर इन दोनों को एक दिन पुलिस पकड़ लेती है। ये पुलिस को बहुत महंगी महंगी घड़ियां देते हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। अब एलेक्स उस बैंक से भी बदला लेना चाहता है जहाँ उसकी मॉम को निकाला गया था। वहाँ वो कस्टमर बन के जाता है और जानबूझ के कुछ नीचे गिरा देता है और उन चीजों को उठाने के बहाने वो कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा देता है ताकि वो सारा कंप्यूटर का सेव डाटा अपनी डिवाइस में भेज सके। लेकिन बैंक में मैनेजर उसे ऐसा करते देख लेता है। वो एलेक्स को अपने कमरे में बुला के पूछता है कि ये डिवाइस तुम्हें कहाँ से मिली और अब तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। शुरू में तो एलेक्स कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो मैनेजर कहता है मैं पुलिस को बुलाने लगा हूँ, तो वो सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है, मैं बैंक में चोरी करने के लिए नहीं आया, ये तो बस मेरा प्रैंक था और मजाक था। दरअसल मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे मैं किसी भी कंप्यूटर में वायरस डाल सकता हूँ और आपके कंप्यूटर को मैं बस वैसे ही चेक कर रहा था। आपके कंप्यूटर का सिस्टम काफी पुराना है, अगर आप चाहें तो मैं इसमें नया सिस्टम डाल सकता हूँ और इसे ऐसा बना दूंगा कभी कोई भी इसे हैक करने की कोशिश नहीं करेगा और मैं ये सब मुफ्त में कर दूंगा, यानी कोई पैसे नहीं लूंगा, जिसका ये फायदा होगा कि सब लोग आपसे खुश हो जाएंगे। तब बैंक का मैनेजर उसकी बात मान लेता है और इन दोनों को जाने देता है। उसी रात एलेक्स को डार्क वेब से बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं
असल में ये बात किसी ने डार्क वेब पे फैला दी थी कि एलेक्स ने एक बैंक को पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में काफी मशहूर हो जाता है। इन्हीं मैसेज में से एक मैसेज सबसे बड़ा हैकर का भी होता है, जिसकी खबरें आए दिन सुनने को मिलती हैं, और उसके मैसेज को तो देख के एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगली सुबह ये लोग देखते हैं कि एक और लड़की का मैसेज आया होता है, और ये भी डार्क वेब की दुनिया से ही होता है। वो इन्हें मिलने के लिए बुलाती है। लड़की का नाम कीरा होता है। अब एलेक्स कीरा से मिलने जाता है और उसे उनके साथ काम करने के लिए पूछता है, जिसपे वो मान भी जाती है। जिसके बाद अब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, जिससे वो नकली क्रेडिट कार्ड बना सकती है। वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बना भी लेती है, जिनसे वो लोग काफी पैसे कमा लेते हैं और इसी तरह काम करते रहते हैं और बहुत महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ सारे क्लाइंट्स कीरा के थे, तो फिर ये कीरा से पूछते हैं, तुम्हारे पास इतने क्लाइंट्स कैसे हैं? तो कीरा कहती है कि ये सारे क्लाइंट्स मेरे अंकल लेके देते हैं। अब ये अपने हैकिंग के काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं, इनके पास अब एक काफी महंगी और खूबसूरत कार भी आ जाती है। यहाँ पे भी कीरा ही उस कार को खरीद लेती है अपने क्लाइंट से। तो अब जिस वजह से एलेक्स के दोस्त को उस पर शक होने लगता है, और वो एलेक्स से कहता है कि जब वो अपने सारे काम अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है, तो हमारी जरूरत क्यों? लेकिन एलेक्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, और ये काम भी कीरा ही कर रही। तब एलेक्स का दोस्त वहाँ जाता है और इन क्लाइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। अब इन तीनों के बीच में बहस होने लगती है, और बहस के दौरान एलेक्स का दोस्त उस क्लाइंट को हाथ लगा देता है, जिसके बाद वो अपनी अपनी गन निकाल के इन लोगों पे तान लेते हैं। दरअसल ये लोग गुंडे थे। अब यहाँ इनके बीच बात इतनी खराब हो जाती है कि गुंडों का लीडर उनसे कहता है कि आज के बाद तुमने यहाँ कोई भी सामान बेचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ कीरा के कहने पे ये हांगकांग आ जाते हैं, लेकिन वो हमेशा से ही हांगकांग आना चाहती थी। अब यहाँ आने के बाद ये लोग दोबारा से अपने नकली क्रेडिट कार्ड जो इन्होंने खुद बनाए थे उनसे शॉपिंग करना शुरू हो जाते हैं। फिर एक रात ये तीनों क्लब जाते हैं, जहाँ एलेक्स के दोस्त की एक लड़की से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से एलेक्स और उसके दोस्त को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन कीरा अगली ही सुबह अपने अंकल की मदद से इनको छुड़वा लेती है। फिर जब कीरा और एलेक्स बैठे होते हैं, वहाँ पे एलेक्स का दोस्त भी आ जाता है और रात के लिए माफी मांगता है। साथ ही उसने बहुत सारी चीजें खरीदी और बेच ली। उसके पास काफी सारे पैसे भी होते हैं। दरअसल उसने एक खास क्रेडिट कार्ड को यूज किया था जो उसे तब मिला था जब ये लोग कनाडा में थे, जब कीरा इनके साथ नहीं थी। अब इस कार्ड का फायदा ये था, एक ही बार में इसमें बहुत सारे पैसे निकाले जा सकते हैं, और दूसरी बार ये लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि इसने उसी कार्ड को इस्तेमाल किया है, तो एलेक्स उस पर काफी गुस्सा होता है और इनकी बहस होने लगती है। यहाँ एलेक्स अपने दोस्त को कहता है, तुम कनाडा वापस चले जाओ। तो वो ऐसे ही करता है, वापस चला जाता है। और अब यहाँ कीरा और एलेक्स रह जाते हैं, जो अपने नकली क्रेडिट कार्ड के जरिए $2.3 मिलियन कमा लेते हैं और हर जगह पे डार्क वेब का कार्ड छोड़ देते हैं। खबरों में बताया जाता है हांगकांग में $2.3 मिलियन की चोरी हुई है। किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि ये किसने किया, लेकिन डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर जो डार्क वेब को कंट्रोल करता है, उसने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वो इस बारे में पता लगवा के रहेगा कि ये काम किसका है। कीरा इस बात का फैसला करती है वो इस काम को और ज्यादा नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास अब बहुत पैसा आ गया है और वो अपनी जिंदगी को सुकून से गुजारना चाहती है। लेकिन एलेक्स इस काम को अभी भी जारी रखना चाहता है। तो अभी ये इस बारे में बात कर रहे ही होते हैं, तो इनके पास उस बड़े हैकर का मैसेज आता है जो इन्हें उस क्रेडिट कार्ड के काम पे शाबाश देता है। तो एलेक्स उससे कहता है, जिसपे एलेक्स उसे कहता है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जिसपे वो हैकर कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। तो एलेक्स कहता है, एक डील ऐसी है और हम अरबों रुपए कमा सकते हैं। ये सुन के वो हैकर इससे मिलने को तैयार हो जाता है। तो अब ये लोग उससे मिलने जाते हैं, जो व्हील चेयर पे होता है और उसका चेहरा भी काफी खराब होता है। तो वो इन दोनों से कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं? तो जिसपे एलेक्स कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिसपे हम अरबों रुपए कमा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिसपे वो कहता है, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो फिर ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी फैमिली, रिश्तेदार और दोस्तों सबको मार दिया जाएगा। अब यहाँ एलेक्स अपना आइडिया बताकर कीरा के साथ निकल जाता है, और जब ये दोनों बाहर गाड़ी में होते हैं तो इनके पास एलेक्स के दोस्त की कॉल आती है, जो इनसे माफी मांगता है और कहता है, मैं हांगकांग में आ चुका हूँ और होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और तभी उसके कमरे में बेल बजती है, तो उसे लगता है शायद एलेक्स और कीरा आ गए हैं। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो नहीं होते, बल्कि कोई और लोग होते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड एलेक्स के दोस्त ने इस्तेमाल किया है, जिसपे उनकी और एलेक्स की बहस भी हुई थी। अब कुछ ही देर बाद कीरा और एलेक्स भी रूम में आ जाते हैं, तो वो देखते हैं उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। एलेक्स इस बात से काफी दुखी हो जाता है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करना चाहता है, पर कीरा उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम भी पकड़े जा सकते हैं, इसलिए होटल छोड़ के अब इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। अगले ही दिन इन्हें उस बड़े हैकर का कॉल आता है,
और वो कहता है मैं तुम्हारे आइडिया पे काम करना चाहता हूँ। इसलिए अब ये लोग अपना काम को अंजाम देना शुरू करते हैं। एलेक्स और कीरा एक कमरे में जाते हैं जहाँ पहले से ही लोग कंप्यूटर में बैठे हैं। फिर अगले सीन में हम बैंक के चेयरमैन को देखते हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट आज तक अच्छी है। देखते ही देखते बड़े हैकर के लोग उसे गोली मार देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स और कीरा उसकी टीम इस खबर को पूरी दुनिया में फैलाने लगते हैं। खबरों में बताया जा रहा था जिस वजह से बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने अपने शेयर को कम कीमतों में बेचना शुरू कर देते हैं और ये शेयर मार्केट जिसकी हालत पहले काफी अच्छी थी वो तबाह हो जाती है। जहां इन शेयर्स को बड़ा हैकर खरीद लेता है, जहां उसने कम कीमत में बड़े महंगे शेयर खरीद लिए जिस वजह से उसे अरबों डॉलर्स का फायदा होता है। वो एलेक्स का हिस्सा भी उसके अकाउंट में भेज देता है। इसके बाद कीरा और उसके सब साथी वहां से निकल जाते हैं। फिर हम बैंक के चेयरमैन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एक शिकार कर रहा होता है। तब उसे फोन करके बताया जाता है कि आपकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसे चेयरमैन समझ के गोली मार दी थी। उसे दरअसल चेयरमैन का पूरा भेज दिया गया था और ये पूरा का पूरा एलेक्स का प्लान था ताकि उसकी मौत की खबर से शेयर मार्केट तबाह हो जाए और इन्हें अरबों डॉलर्स का फायदा हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। और अब कीरा और एलेक्स अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं। उनके पास दो लोग आते हैं जो इन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर जब एलेक्स को होश आती है तो उसका चेहरा कपड़े से ढका होता है। वो कीरा के बारे में पूछता है पर उसको कोई जवाब नहीं आता। तो उसके बाद वहाँ जो आदमी बैठा होता है उसको एक फोन आता है कि इस लड़के को छोड़ दो। तब एलेक्स को छोड़ दिया जाता है। एलेक्स देखता है कि उसका लैपटॉप भी टूटा हुआ है और उसका पर्स से भी सब कुछ गायब है। वो किसी तरह शहर में वापस आ जाता है और कीरा को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर बंद होता है। काफी दिन कीरा को ढूंढने के बाद वो इंटरनेट पे डार्क वेब की वेबसाइट खोलने की कोशिश करता है लेकिन अब डार्क वेब को गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले चुकी थी। जिसके बाद वो खबरों में देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि उस बड़े हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए और उसकी एक साथी कीरा जो भागने की कोशिश कर रही थी, गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब क्योंकि एलेक्स ने डार्क वेब को खोलने की कोशिश की थी इसलिए पुलिस आकर उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल में एलेक्स पूरे 2 साल तक रहता है। और इन 2 सालों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब यहाँ से वो जाना चाहता है और अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। तो अब 2 साल बाद उसे आजाद कर दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो सामने गाड़ी में एक लड़की होती है जो और कोई नहीं बल्कि कीरा होती है। तो कीरा को जिंदा देख के वो काफी हैरान होता है। तो कीरा उसे सब कुछ बताती है और कहती है जिस अंकल के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो कोई और नहीं बल्कि बैंक का मैनेजर था जिसने तुम्हें एक बार डिवाइस के साथ पकड़ लिया था। तो पहले मैं जेल में थी, फिर एक दिन वो मैनेजर मुझसे मिलने आया। उसने गवर्नमेंट के साथ मिलके उस बड़े हैकर को पकड़ने का प्लान बनाया था जिसमें उसने मुझे भी शामिल कर लिया, जिसमें उसने मेरे पे लगे सारे इल्जामात को खत्म करने का वादा किया और इसी वजह से मैं उस प्लान में शामिल हो गई। और उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी और कहा इसे भी अपने साथ शामिल कर लेना। जिसके बाद मैं तुमसे मिली और तुम्हें हांगकांग जाने का कहती रही लेकिन तुम नहीं माने। तो इसलिए वो गुंडे जिन्होंने हम पे गन तानी थी वो भी इस प्लान में शामिल थे ताकि तुम हांगकांग के लिए राजी हो जाओ, यानी जहाँ वो हैकर रहता है, ताकि वहाँ जाके हम उसे पकड़ लें। आगे की सब बातें तो तुम जानते ही हो। तो एलेक्स कहता है तुमने मुझे झूठ बोला। तो कीरा कहती है कि नहीं, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। कई बार मैंने तुम्हें बताने का सोचा पर मैं नहीं बता पाई। इसके बाद वो उसे उसका असली पासपोर्ट देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगे। जिसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक ईमानदारी और अच्छी जिंदगी गुजारने का सोच लेते हैं और निकल जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।